तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यान होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, मैं बस आपसे यहाँ पर एक ही चीज चाहती हूँ कि जो लिनियो और जो उसके लोग इस सेक्ट के लोग हैं, आप उन्हें यहाँ से जिंदा जाने दो। और अब अपनी बेटी की इस बात को सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो अपनी बेटी से बोलता है कि यान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर वे लोग मेरे सामने सरेंडर कर देंगे तो मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। और इतना बोलकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो अपने लेफ्ट एंड राइट प्रोटेक्टरों को वहाँ पर बुला लेता है और उन दोनों को वहाँ पर बुलाते हुए बोलता है कि तुम दोनों अपने आधे लोगों को नॉर्थ साइड में भेजो और आधों को वेस्ट साइड में, और वहाँ पर जाने के बाद मेरे सिग्नल का इंतजार करना। जो सुनकर वे दोनों भी ठीक है मास्टर बोल देते हैं। और इतना बोलकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो जुआन साइड के अंदर जाने लगता है और वो जुआन साइड के अंदर जाते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो पपट आर्मी भी है। और इतना बोलकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो अपने सभी लोगों को सिग्नल दे देता है और वो सिग्नल देते हुए बोलता है कि सभी लोग अटैक करना शुरू करो। और यान डाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग चारों साइडों की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ वे फॉर्मेशन के ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं। और अब यान डाओ शैंग की इस स्ट्रेटेजी को देखकर जो मीवांग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन, क्योंकि ये यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। इसने चारों दिशाओं में अटैक करने के लिए अपने आधों लोगों को भेज दिया और उसी के साथ ये इस फॉर्मेशन के ऊपर भी अटैक कर रहा है, जिस कारण ये फॉर्मेशन कमजोर होती जा रही है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये फॉर्मेशन बहुत ही जल्द टूट जाएगी। मानना पड़ेगा कि ये ओल्ड मैन सच में काफी ज्यादा समझदार है और इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और मीवांग के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यान डाओ शैंग होता है वो आ जाता है और वो मीवांग को देखते हुए बोलता है कि मैंने इनर गैलेक्सी के अंदर तुम्हारे जैसी यंग किंग रियलम की कल्टीवेटर को आज से पहले नहीं देखा, क्या तुम एम्परर सेक्ट से हो? जो सुनकर जो मीवांग होती है वो यान डाओ शैंग से बोलती है कि अगर तुमने इस चीज का पता लगा लिया है तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और गाइज यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जो कि मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मीवांग है वो गोस्ट सेक्ट से है, लेकिन यहाँ पर इस यान डाओ शैंग ने इसको एम्परर सेक्ट से बताया है। तो मैं अब इसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोर गैलेक्सी के अंदर जो सभी सेक्ट है उन्हें एम्परर सेक्ट कहा जाता हो। तो जब आगे जाके मुझे इसके बारे में अच्छे से पता लगेगा तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। अभी के लिए हम मीवांग को गोस्ट सेक्ट से ही ले गए। और अब मीवांग की इस बात को सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो हंसते मीवांग से बोलता है कि बच्ची है, तुम्हें एरोगेंट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर तुम एम्परर सेक्ट से हो, लेकिन अगर तुमने मुझे लिनियो के पास में यहाँ पर पहुँचने से रोका तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है वो भी अपने वेपन को निकालते हुए बोलती है कि यहाँ पर बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो भी अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि क्यों नहीं। और इतना बोलकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो मीवांग की तरफ अटैक कर देता है और वो अटैक जैसे ही मीवांग के पास पहुंचता है वो अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। जो देखकर जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इसने तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। और इतना बोलकर जो मीवांग होती है वो जैसे ही पीछे देखती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि सोल्डमैन ने लिनियो की लोकेशन को गैस कर लिया और ये उसी साइड अटैक कर रहा है। और इतना सोचकर अब जो मीवांग होती है वो उस अटैक की तरफ अपने वेपन को फेंक देती है और अपने वेपन को फेंकते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे इसे यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि मैं इसे लिनियो को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकती। और मीवांग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मीवांग का वेपन होता है वो सीधे जाकर उस अटैक से टकराता है, जिस कारण वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब उस अटैक को इतनी आसानी से रुकता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो अपने मन में सोचती है कि अटैक इतनी आसानी से कैसे रुक गया, इसका मतलब इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर मेरा बेवकूफ़ बनाया है। और मीवांग इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो यान डाओ शैंग होता है वो मीवांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो मीवांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मिस, अभी तुम काफी ज्यादा यंग हो, इसीलिए तुम मेरी टेक्निकों को नहीं समझ पाओगी। और इतना बोलकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो मीवांग की तरफ अपने अटैक को कर देता है, जिसे कि जो मीवांग होती है वो एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यान डाओ शैंग का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जो मीवांग होती है वो उसे नहीं रोक पाती। और जो यान डाओ शैंग का अटैक होता है वो सीधे जाकर मीवांग को लगता है, जिस कारण जो मीवांग होती है वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ओल्ड मैन, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। और अब मीवांग के इंजर्ड होते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होती है वो टूटने लगती है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन थी ये इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि मीवांग ने उस डिवाइन पर्ल को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और वो डिवाइन पर्ल ही इस फॉर्मेशन को पावर दे रहा था।
और अब उस फॉर्मेशन को टूटता हुआ देखकर जो यान डाओ शैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये अब टूटना शुरू हो गई है, तो अपनी पावर का यूज कर इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से खत्म कर दो। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से भी कोई भी जिंदा यहाँ पर नहीं बचना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है। और यान डाओ शैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जुआन सेक्ट की साउथ साइड पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक यान फॉर्मेशन बनी होती है, जिस पर कि अब जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अटैक करते हुए बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हमें यहाँ पर रोक पाओगे। और इतना बोलकर अब जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो भी वहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को निकाल लेती है। और वो अपनी गोल्डन बॉडी को निकालने के बाद वो जो यिन यांग फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि बुद्धि साइड मास्टर का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो फॉर्मेशन उसके सामने नहीं टिक पाती। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो वेस्ट साइड पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोजिंग होती है वो अपने पपटों के साथ में वहाँ पर फाइट कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पपटों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जिसके बाद अब हम मोजिंग को देखते हैं, जिसकी हालत भी देखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। और वो अपने पपटों को देखते हुए बोलती है कि यंग मास्टर लिन्यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी इतनी पावरफुल नहीं बन पाई। और मोजिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो नॉर्थ साइड पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मची होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर जुआन सेक्ट के मास्टर को देखते हैं, जिसकी हालत की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि जुआन सेक्ट के मास्टर को देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे जुआन सेक्ट की तीनों साइड की फॉर्मेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब केवल एक ही साइड की फॉर्मेशन बची है, और बहुत ही जल्द तुम्हारी वो फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद जो तुम्हारा जुआन सेक्ट है उसका भी यहाँ पर खात्मा हो जाएगा। जो सुनकर अब जो सी जुआन टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता। और अब सी जुआन टियान को ऐसे खामोश देखकर जो वो बंदा होता है वो सी जुआन टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हमारे साइड मास्टर के सामने इनर के डोमेन के अंदर कोई भी नहीं टिक सकता, और बहुत ही जल्द हमारे साइड मास्टर का पूरे इनर डोमेन के अंदर राज होगा। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो सी जुआन टियान होता है वो एक साइड की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम गलत हो, क्योंकि जो यान डाओ शैंग है वो पावरफुल तो है लेकिन वो सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और अभी भी यहाँ पर एक शख्स ऐसा है जो कि तुम्हारे साइड मास्टर को यहाँ पर रोक सकता है, और केवल रोक ही नहीं सकता बल्कि वो तुम्हारे साइड मास्टर को यहाँ पर ख़त्म भी कर सकता है। और अब सी जुआन टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो धड़ाधड़ ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। और वो ट्रांसलेट रियलम के 7th लेवल, उसके बाद 8th लेवल और फिर 9th लेवल पर भी आ जाता है। और अब ट्रांसलेट रियलम के 9th लेवल पर आने के बाद जो लिन्यू होता है वो उस पूरे बुद्धि चिटा की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वो जैसे ही एब्जॉर्ब करता है वो अपनी आंखों को खोल देता है, और वो अपनी आंखों को खोलते ही चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रेक। और अब लिन्यू के ब्रेक बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो ब्रेक थ्रू कर लॉर्ड रियलम पर आ जाता है। और वो जैसे ही लॉर्ड रियलम पर आता है हम देखते हैं कि लिन्यू की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, यहाँ तक कि उसका जो लुक होता है वो देखने में पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसके बाद अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो लिन्यू है उसने अपनी गोल्डन बॉडी को दोबारा से रीमॉडल कर लिया है, और अभी जो लिन्यू का अपीयरेंस है वो उसकी गोल्डन बॉडी ही है। और अब लिन्यू के रूम के अंदर से ऐसे ओरा को निकलता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि लगता है जो लिन्यू है वो ब्रेक थ्रू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है, लेकिन मुझे अभी लिन्यू के लिए थोड़े और टाइम को बाय करना होगा, क्योंकि जो ये ओल्ड मैन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ये अगर लिन्यू तक पहुंच गया तो ये उसे ब्रेक थ्रू करने नहीं देगा, तो मुझे कुछ भी कर इस ओल्ड मैन को यहाँ पर ही रोकना होगा। और मीवांग के इतना सोचते के साथ ही हम सामने का व्यू देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी पावरफुल अटैक सीधे मीवांग की तरफ ही आ रहे होते हैं। और अभी नहीं अटैक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।